से स्वागत है टीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति हूं। बड़ी खबर यह है कि भागीदारी पी पार्टी को 10 सीटें घटक दलों के द्वारा, यानी कि जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, यानी भाजपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में 10 टिकट दिए गए हैं भागीदारी पी पार्टी को, यानी कि प्रेमचंद की पार्टी को। प्रेमचंद की पार्टी को अब 10 प्रत्याशी उतारने होंगे, यानी कि लगभग एक मंडल पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा। अब देखना यह होगा कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं और कितने वे अपनी जीत के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, यह तो बाद की बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि प्रेमचंद की पार्टी को 10 टिकट मिले हैं, यानी 10 प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे। अब तक कयास लगाए जा रहे थे, तमाम लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था आखिर प्रेमचंद को कितने टिकट दिए जाएंगे। अब यह स्थिति साफ हो गई। मुजफ्फरनगर में सुरेंद्र फौजी ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र फौजी, जो भागीदारी पी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि उन्हें 10 टिकट दिए जाएंगे और एक टिकट मुजफ्फरनगर में भी दिया गया। अब चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट मुजफ्फरनगर में, इसी तरह एक मंडल पर एक टिकट हो सकता है, यानी समाज के 10 लोग चुनाव लड़ेंगे और उन 10 लोग अपना भाग्य आजमाएंगे। पार्टी में गठबंधन है, उसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी शामिल है और उसके अन्य घटक दल भी है। इसके साथ ही आपको पता होगा शिवपाल यादव अखिलेश के साथ में आ गए हैं। जो तकरार पिछले चुनाव में चली थी, अब वह दूर होती हुई नजर आ रही है। शिवपाल यादव का यह कहना है कि यह अब की बार समाजवादी की ऐतिहासिक जीत होगी, यानी 300 पार होंगे। वहीं पर जो आंकड़े बता रहे हैं, लगभग दोनों भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी को बराबर लगभग आंक रहे हैं। यह तो बाद की बात है कि ऊंट किस कड़वट बैठेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यदि हम बताएं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आजकल ताकत में दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कुनबा बड़ा हो गया है और कई बड़े नेता उनके साथ में चले गए हैं। आपको बता दें इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में थी, बहुजन समाज पार्टी से बड़े नेताओं को निकाला गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकालते ही मुस्लिम की खात्मा हुआ, मुस्लिम उस पार्टी में नहीं गए। उसके बाद में बाबू सिंह कुशवाहा खत्म हुए पार्टी से, और इसी तरह मौर्या गए, यानी आज बहुजन समाज पार्टी अकेली पड़ गई है और सबसे पिछले नंबर पर खड़ी हुई है, केवल ब्राह्मण वोट के सहारे, जो मिल नहीं सकती या मिल सकती है तो कम मात्रा में मिल सकती है, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश में 4% ब्राह्मण है। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर कश्यप समाज के भरोसे, प्रजापति समाज के भरोसे, पाल बघेल बंजारा बाती समाज के भरोसे, बनबटा के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह कितना वोट इन पार्टियों को जाता है। यदि ये छोटी जातियां एकजुट होकर के ओम प्रकाश राजभर को या समाजवादी पार्टी को वोट दे देते हैं तो भारी जीत निश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 25% मुस्लिम है। अगर 10% वोट समाजवादी को चला जाता है तो समाजवादी पार्टी 350 पार कर सकती है। पिछले चुनाव में 33% यानी 33% वोट
भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वही वोट अब की बार समाजवादी पर कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। यानी अब की बार भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो सकती है। ऊपर से अखिलेश का यह बयान कि जो सन्यासी होता है उसे केवल मठ में रहना चाहिए या पहाड़ों और कंदराओं में रहना चाहिए, उसे राजपाट से कोई मतलब नहीं होता है। यह कहां तक सही है? यह तो तमाम हिंदुत्व वाले लोग जानते ही होंगे जो हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारे धर्म में ऋषि मुनि महात्मा कभी राजपाट की लालसा में नहीं डूबते हैं। इतना तय है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के लोलीपोप समाज को पकड़ा रही है। झूठ मूठ की बैठक करके आरक्षण का दिया जा रहा है भरोसा, वहीं पर कभी प्रजापति समाज के साथ में शिल्पकारों की तमाम जातियों को इकट्ठा किया जाता है, वहीं पर कश्यप समाज को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन यह तमाम बातें अब क्यों? यह तमाम बातें 5 महीने जो 5 साल गुजर गए हैं उसमें नहीं की गई जो 5 महीनों में की गई। आखिर क्यों? 5 साल के अंदर कोई लैपटॉप नहीं दिया गया, कोई स्मार्टफोन नहीं दिया गया, लेकिन इन 5 महीनों के अंदर लैपटॉप की घोषणा हुई, स्मार्टफोन की घोषणा हुई। क्यों? श्रमिक कार्ड पर 500 रुपए दिए जाने की घोषणा हुई, पिछले साल क्यों नहीं हुई? उससे पिछले साल क्यों नहीं हुई? 5 साल में क्यों नहीं हुई? जनता को समझ जाना चाहिए कि यह एक लॉलीपॉप है। वहीं पर अगर मैं आपको बता दूं, आजकल 2 बार अनाज दिया जा रहा है। वह अनाज आखिर 2 बार लॉकडाउन में नहीं दिया गया, अब क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप चुनाव में वोट दे सके। तेल दिया जा रहा है सोयाबीन ऑयल, यानी आम आदमी के लिए सफोला खाने के लिए है और गरीबों के लिए सोयाबीन ऑयल जो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। नमक और चना आपको दिया जा रहा है केवल वोट लेने के लिए। आखिर वोट मिलने के बाद में जिस समय ये सत्ता पर नसीब हो जाएंगे, क्या ये मिल पाएगा? क्या ये तब भी ऐसे ही मिल पाएगा? क्या आवाम की आवाज तब भी उठ पाएगी? आखिर हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें ऑयल नहीं चाहिए, हमें नमक भी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार है कहां? कितने रोजगार मिले? इसका विश्लेषण हमें करना जरूरी है। यदि हम इसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम भी मानसिक गुलाम हो चुके हैं। हमें यह देखना होगा कि हमारा व्यापार कैसा चल रहा है। हमें यह देखना होगा महंगाई ने हमारे लोगों की कितनी कमर तोड़ी है। आज सिलेंडर 1000 रुपए का लेने पर मजबूर है, पेट्रोल 100 रुपए का डलवाने पर मजबूर है। केवल चुनाव के कारण पेट्रोल के रेट घटाए गए हैं, उससे पहले क्यों नहीं घटाए गए? पिछले 5 सालों में जो योजनाएं नहीं निकली वे योजनाएं दी गई। जो पहले समाजवादी में दुर्घटना, किसान दुर्घटना योजना थी, उसका लाभ अब नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? यह आम आदमी को भी सोचना होगा, यह ओबीसी समाज को भी सोचना होगा, यह तमाम उन जातियों को सोचना होगा जो इस देश में भागीदारी नहीं पा रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर बरगलाए जा रहे हैं। राम मंदिर में चंदा देने वालों को आखिर कमेटी में कितने लोगों को रखा गया, यह भी आपको एक बार जांच लेना चाहिए। यदि आप इन बातों को भी नहीं जांच सकते तो आप बताइए, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। मैनपुरी में 5 लोगों को जलाकर मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था। गोरखपुर में मनीष प्रजापति की या मनीष गुप्ता की हत्या करने वाले मुसलमान नहीं थे। रुपेश प्रजापति की हत्या करने वाले मुसलमान नहीं थे। कन्हैया प्रजापति की हत्या करने वाले मुसलमान नहीं थे।
कैल गांव में सिलावर गांव में घुड़चढ़ी पर गोली मारने वाले मुसलमान नहीं थे। क्या हर बार हिंदू पर मुसलमान अत्याचार करता है? हिंदू पर हिंदू अत्याचार नहीं करता। हर शोषित वर्ग पर शोषण करने वाला होता है और वही अत्याचार करता है, वह चाहे कहीं भी हो। इसलिए लोकतंत्र में जातिवाद और धर्मवाद की गणना करना, किसी जाति को, किसी धर्म को टारगेट करना गलत होता है, क्योंकि भारत में एक संविधान है और वो संविधान मजबूत संविधान है जिसके तहत हर आदमी को चलना पड़ा। इस संविधान में बार बार संशोधन किया जाता है, जिसको चाहे आरक्षण दे दिया जाता है, जिसको चाहे बंद कर दिया जाता है। आज मध्य प्रदेश में चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवहेलना मानी, तो ये कहां का न्याय है? लेकिन अगर आप आज भी नहीं जाने, आज भी नहीं जागे, तो आपके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार होता रहेगा। दोस्तों, निवेदन है आपसे, अगर आप जागरूक हैं, आप शिक्षित हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप मनन कीजिए। आपके दिमाग पर कब्जा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए मुझे क्या मिला, 5 सालों में मैंने कितनी तरक्की की, मैं कितने विकास की तरफ गया, यह सोचना जरूरी है। यह सोचना जरूरी नहीं है कि राम का मंदिर कितना भव्य बना, सोचना यह है कि शिक्षा का मंदिर कितना बड़ा बना, कितने लोग शिक्षित हुए, शिक्षा का स्तर क्या है, जीडीपी क्या है, यह सोचना चाहिए। अगर आप तब भी नहीं सोचते हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं, आप केवल धर्म भीरू हैं। और मैं धर्म भीरू का समर्थन नहीं करता हूं। मैं शिक्षित लोगों का, जो समाज शिक्षित होता है वही समाज विकास करता है। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, नीट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि समाज की हर खबर पहुंच सके देश, दुनिया और समाज तक।